गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रजनी मैम कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग 10th पास कर 11th में आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हर स्टूडेंट्स को सबसे पहले क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, जिससे कि हम अपने आगे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट को लेके। कौन सी स्ट्रीम में जाएं, कॉमर्स स्ट्रीम में, मैथ्स स्ट्रीम में, बायोलॉजी में जाएं, तो मतलब हम कहाँ पर जाएं, ठीक है ना। अब आर्ट्स में, एग्रीकल्चर में, अब कुछ बच्चों की तो ये थिंक होती है कि भाई हमसे चलो कुछ नहीं बन रहा तो हम कॉमर्स ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कॉमर्स स्ट्रीम जब स्टूडेंट्स लेते हैं तो इसमें भी बहुत सारी लाइन आपकी होती हैं जो आप अपने जिससे आप अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप अगर मैथ्स सब्जेक्ट लेते हो तो मैथ्स में भी आपको क्या होता है, बहुत ही बचपन से आपने मैथ्स, तो आपको इतना एकदम नया सब्जेक्ट नहीं लगता। इसके बाद में अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि हमने बायोलॉजी ले लिया तो हम बचपन से साइंस को भी पढ़ते आ रहे हैं। अगर हमने आर्ट्स ले लिया तो हिस्ट्री, सिविक्स है ना, इकोनॉमिक्स, ये भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर हमने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है तो फिर ये तो हमारे लिए बिल्कुल नया है, जिसमें अकाउंटेंसी जो होती है वो हमारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होती है। अब इसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, कॉमर्स बहुत ऐसा हम नहीं कह सकते कि टफ है, बट ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम ईजी है। अगर हम पढ़ेंगे, समझ के चलेंगे तो हमारे लिए ईजी है, नहीं तो टफ तो है ही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, सबसे पहले जो आज की आपकी जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना, आज आपकी जो फर्स्ट डे वाली क्लास है कॉमर्स सब्जेक्ट को लेके, कि आप सब सिंपल हमसे वर्ड से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आपकी बुक का नेम क्या है, तो क्यों है, और अगर इसमें हम कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ये सब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बुक होती है उसका नेम क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारी जो बुक है उस बुक का नेम होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। एक वर्ड और बार बार आप लोग सुनते रहते हो, अकाउंटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग। अब हम तीनों वर्ड से इंट्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स कि क्या होता है बुक कीपिंग, बुक प्लस कीपिंग, डिवाइडेड टू वर्ड्स, बुक प्लस कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक मीन्स किताबें, कीप मतलब रखना, किताबों के अंदर लिखना या रखना, ठीक है ना। क्या लिखना या रखना, जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वर्ड्स लेन देन से संबंधित आता है। क्यों? क्योंकि पूरी जो आपकी अकाउंट्स होती है वो बिजनेस से रिलेटेड होती है ना। तो अब इसमें जो भी हम लेन देन करते हैं, माल को परचेज करना, गुड्स को सोल्ड करना, तो जो कैश में ट्रांजैक्शन कुछ करना, तो ये सारी जो भी आपकी लेन देन होता है जिसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो बुक कीपिंग, बुक रिफर्स टू वर्ड्स, बुक प्लस कीपिंग, बुक कीपिंग, ठीक है ना। बुक मीन्स किताबें, कीप मतलब लिखना या रखना। तो बुक के अंदर किसको लिखना या रखना, ठीक है ना, जो भी फर्स्ट इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, रुपए पैसे से संबंधित जो भी सबसे पहले स्टार्टिंग में आप जैसे ही बिजनेस करते हो तो रुपए पैसे से संबंधित जो भी आप ट्रांजैक्शंस को करते हो उसको हम बुक कीपिंग, उस जिस बुक के अंदर उसको मेंटेन करते हैं उसको हम बोलते हैं, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंट होता है, ठीक है ना। लेखा करने की प्रारंभिक बुक भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको जिस बुक के अंदर मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, बुक के अंदर किसको लिखना या रखना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, तो हम कौन सी बुक के अंदर मेंटेन करते हैं, बुक कीपिंग के अंदर, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगर हम बात देखें बार बार, तो हम बुक कीपिंग के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग, सपोज फ्रेंड्स देखिए, अब आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करा, ये आपका बिजनेस है, ठीक है। अब वो बिजनेस आपने पहले तो डिसाइड करा कि बिजनेस कौन सा करें, तो आपने क्या करा, सपोज कि
जूते चप्पल बनाने की आपने एक फैक्ट्री ओपन कर ली अपनी, ठीक है ना, शू मेकिंग करने की। अब उसमें देखिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए पड़ेगा, रॉ मटेरियल। फिर उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, रेडी करने के लिए आपको टूल्स वगैरह चाहिए पड़ेंगे, लेबर चाहिए पड़ेगी। फिर उसके बाद में उसको पूरी पैकिंग चाहिए पड़ेगी आपको, फिर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फिर सेल करोगे, फिर उससे प्रॉफिट को अर्न करोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई हमको कि हमने एक कोई भी फैक्ट्री ओपन की, सपोज शू मेकिंग करने की, जूते चप्पल बनाने की, हमने एक फैक्ट्री ओपन की, कुछ की भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हमने उसके लिए फिर हमको क्या चाहिए पड़ेगा, रॉ मटेरियल चाहिए पड़ेगा। फिर उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको उस रॉ मटेरियल से टूल्स वगैरह, लेबर, फिर रेडी करना, फिर पैकिंग बॉक्स, फिर मार्केट में उसको सेल करना, ठीक है ना। तो ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। ये सारी प्रोसेस हम क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं हम? प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स प्रॉफिट आप कैसे पता चलोगे कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ये सारी प्रोसेस क्यों करते हैं? तो हम ये सारी प्रोसेस प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। अब आप कहोगे कि हम एक्सपेंसेस कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पूरा नोट डाउन करेंगे कि भाई इतनी इनकम थी, इतने एक्सपेंसेस हुए, अब हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जब हम ये सारी प्रोसेस को सीक्वेंस से करते हैं, तो इन सारी प्रोसेस को करने का एक रूल्स होता है, ठीक है ना। उस रूल्स में को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग होती है, ठीक है ना। जो बुक कीपिंग होती है ना, वो इसी का पार्ट होती है। इसका स्कोप कैसा होता है, नैरो, इसका स्कोप होता है ब्रॉड, ठीक है ना। ये छोटे स्तर पर होती है, ये बड़े स्तर पर होती है। तो स्टूडेंट बात समझ में आ गई कि जब हम बिजनेस की जो सबसे पहली ट्रांजेक्शन करते हैं, स्टार्टिंग वाली, जो छोटे बिजनेसमैन सभी लोग करते हैं, वो स्टेज बुक कीपिंग कहलाती है। जब इस स्टेज से बढ़कर हम बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो वो स्टेज हमारी अकाउंटिंग कहलाती है। तो बिग बुक कीपिंग जो होती है उसको कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है, पर जो अकाउंटिंग होती है उसको करने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, CA CS, है ना। तो ऐसी ट्रेनिंग की हमें अकाउंटिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज बुक कीपिंग, दिस इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। ये अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में सबसे पहले क्या होता है, इसमें फर्स्ट स्टेज की सारी इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता है। जैसे कोई भी जो आपने कोई भी एंट्री की, बिजनेस किया, तो आइडेंटिफाई करना, उसके बाद मेज़र करना, फिर जनरल करना, फिर पोस्टिंग लेज़र, ये इन सारी चीज़ों की भी डिटेल हम आपको बताएंगे। और जब ये 4 स्टेज को पार करने के बाद 5वीं स्टेज पर पहुंचते हैं, तो वो हमारी अकाउंटिंग हो जाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने सबसे पहले बुक कीपिंग स्टार्टिंग को समझा कि हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को वो बुक के अंदर लिखना या रखना बुक कीपिंग कहलाता है, ठीक है ना। फिर जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो बुक कीपिंग का ही एक पार्ट होती है, ठीक है ना, अकाउंटिंग। तो इसमें हम इस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं, तो हम इसमें सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन को उठा के हम जिस बुक के अंदर रूल रेगुलेशन के साथ में एंट्री कर देते हैं, वो हमारी अकाउंटेंसी कहलाती है, ठीक है ना। क्या करते हैं हम, ये हमने सबसे पहली फर्स्ट इवेंट करी इसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, फिर इसका बड़ा रूप अकाउंटिंग में कर दिया। यहाँ से इस स्टेज को पार करने के बाद सेकेंड स्टेज हमारी अकाउंटिंग होती है। अब हमने इन दोनों के अंदर जितना भी सिस्टमेटिक तरीके से लिखा उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज अकाउंटेंसी? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, ठीक है ना, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे हम एक प्रॉपर तरीके में जाएं कि क्या होती है हमारी अकाउंटिंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना, हमने आपसे बताया कि हम बिजनेस कर रहे हैं। अब उस बिजनेस में ये जो हमारा मान लीजिए बिजनेस है, हमने दिन भर इसमें ट्रांजैक्शन करते रहे। कोई लेने के लिए आया, किसी से गुड्स परचेज किया, किसी से हमने गुड्स को
सोल्ड किया, तो हम दिन भर कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन इसमें करते रहे, कोई इशू नहीं रहा, ठीक है भाई, समझते रहे, करते रहे। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, अगर कोई हमसे उधार कुछ लेने के लिए आता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसका नेम भी नोट करेंगे, एड्रेस नोट करेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर नोट करेंगे, ठीक है। अब हमने दिन भर सारी, ये हम एग्जांपल दे रहे हैं केवल आपको, हमने दिन भर सारी ट्रांजेक्शन कर ली। जब शाम हुई, हम अपना जिस बुक में मेंटेन करा था हम वो बुक को लेकर बैठे। अब हमने उसमें से सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, क्या आइडेंटिफाई किया कि भाई हमने कितनी ट्रांजेक्शन कैश में की है, क्योंकि हमें यहाँ किससे रिलेटेड होना चाहिए, जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे वो हमें कैश से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कोई प्रेम व्यवहार में कोई ट्रांजेक्शन कर देते हो, सपोज आपने कोई भिखारी को दान में दे दिया, कोई बच्चा आपके फ्रेंड का आया उसको एक चॉकलेट दे दी, तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल इसके अकाउंटिंग के अंदर नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाइंग आपको क्या करना है, केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि आपने कितनी ट्रांजेक्शन कैश में की, कितनी क्रेडिट में की, ठीक है। मेजरिंग, मेजरिंग मतलब मापा उनको, कैसे कि कितने रुपए की ट्रांजेक्शन आपने कैश में की, कितने की रुपए की क्रेडिट में की, ठीक है। तो आइडेंटिफाई पहले पहचाना, कितने रुपए की ट्रांजेक्शन कैश में की, कितने रुपए की क्रेडिट में की, उसके बाद मेज़र किया कि कितने रुपए की, आइडेंटिफाई में से पहचाना कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैश में की, कौन सी क्रेडिट में की। मेजरिंग आपने मापा कि कितने रुपए की कैश में की, कितने रुपए की क्रेडिट में की। उसके बाद में रिकॉर्डिंग, फिर उनको रिकॉर्ड करना। अब उनको कहाँ रिकॉर्ड करना, कैश वाली ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करना, क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन को क्रेडिट में रिकॉर्ड करना, परचेज वाली ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में मेंटेन करना, सेल्स वाली ट्रांजेक्शन को सेल्स बुक में। अब सर अभी स्टूडेंट्स आप लोग को ये वर्ड्स भी नहीं जानते कि भाई परचेज क्या है, सेल्स क्या है, हम आगे इन वर्ड्स से भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक बता रहे हैं कि रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन कैश में की तो कैश बुक में लिख दो, क्रेडिट में की तो जो ट्रांजेक्शन मान लो आपने परचेज किया है तो परचेज बुक में लिख दो, सेल्स किया है तो सेल्स बुक में लिख दो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब होता है आपका रिकॉर्डिंग का कि रिकॉर्ड कर दो, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग। अब उसके बाद में एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हालांकि स्टूडेंट्स हम इस और भी बढ़ते हैं, इसमें हम ये हमारी से क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट्स हैं। तो अगर हम कहें आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है, एनालिसिस, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग, ये सारी इसके अंदर ही आती हैं। अब अगर हम कहें कम्युनिकेट करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, तो ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम किसको कम्युनिकेट करते हैं, जो बिजनेस के आपके इन्वेस्टर हैं, बैंकर्स हैं, जो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, वो जानना चाहते हैं आपके बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को, तो उन सबको ये सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना कि हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल वर्ड्स था हमारा अकाउंटिंग का। तो बात समझ में आई स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ बुक कीपिंग, व्हाट इज़ अकाउंटेंसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बेसिक जो भी वर्ड्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके बाद से फिर हम सीक्वेंस से चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।